जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट में आज समूचे विपक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल विपक्ष के एजेंडे पर जो लगातार एक फर्जी नैरेटिव इस देश में सेट करने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के अहम और बड़े कदम ने उस नैरेटिव को, उस फर्जी प्रोपेगेंडे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात पता क्या है? विपक्ष इस फर्जी प्रोपेगेंडे के जरिए, इस नैरेटिव के जरिए देश के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही जो है कर रही है, किसी को भी उठा करके जेल में डाल दे रही है। जो तमाम एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ में सरकार की जो मशीनरी है, जो तंत्र है, वो तानाशाही का रूप ले चुका है। और आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दोस्तों वो किया जिसका डर समूचे विपक्ष को लंबे समय से सता रहा था। और आज समूचे विपक्ष को एक जोरदार झटका लगा है। 11,000 वोल्ट का करंट लगा है आज विपक्ष को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर केंद्र की मोदी सरकार ने जोरदार दलीलें पेश करते हुए वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बता दिया है। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा है कि वांगचुक ने युवाओं को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे आंदोलनों से प्रेरित होकर के अशांति फैलाने के लिए उकसाया, जिन जेनजी की बात राहुल गांधी कर रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे व्यक्ति को जहर फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह सुनवाई दोस्तों जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच के सामने हुई, जो आज अधूरी रह गई। और अब कल फिर से तकरीबन दोपहर 2 बजे इस मामले पर फिर से सुनवाई की जाएगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक के भाषणों को विघटनकारी बताते हुए कहा कि वो केंद्र सरकार को वो कह करके कि युवाओं को गुमराह कर रहे थे, जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, यह फैसला सोनम वांगचुक के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कोर्ट ने कोई भी अंतरिम राहत इसमें नहीं दी है और केंद्र की दलीलों को गंभीरता से सुना। इससे पहले भी दोस्तों 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य जांच के आदेश दिए थे, जब उनकी पत्नी की तरफ से जेल में पानी की जो दूषितता है, यानी कि जो खराब पानी है वो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके पेट की समस्या की शिकायत बढ़ रही थी। सोनम वांगचुक को जोधपुर के एम्स में जांच के लिए लेकर के जाया गया था, जहां पर तमाम जो जांचें होती हैं वो जो है करवाई गई, उन्हें देखा गया और दवाएं भी दी गई। लेकिन दोस्तों, ये जांच भी केंद्र की सख्ती का हिस्सा है, ना कि कोई भी राहत। पिछले हफ्ते की सुनवाई में सोनम वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया था कि हिरासत आदेश कॉपी पेस्ट किया गया था और वीडियो का कोई भी सबूत नहीं दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने इन तमाम दावों को, जो कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में किए गए थे, उन तमाम दावों को खारिज करते हुए विपक्ष को बहुत बड़ा झटका दे दिया था। दरअसल 12 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या सोनम वांगचुक ने सेना की मदद न करने की बात कही थी, जिसे कपिल सिब्बल ने नकारा। लेकिन आज की दलीलों ने वांगचुक की स्थिति को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया है, और या फिर यूं कहें कि कपिल सिब्बल की जो स्थिति है वो बेहद ही कमजोर होती जा रही है। सोनम वांगचुक, जो खुद को जलवायु कार्यकर्ता बताते हैं, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट बताते हैं, असल में अपनी नकारात्मक मानसिकता से देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। केंद्र ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि वांगचुक ने युवाओं को, जनरेशन जो जेनजी है, दरअसल तथाकथित जेनजी को आंदोलन से प्रेरित होकर के विद्रोह करने के लिए उकसाया, जैसे कि नेपाल में सरकार गिराने वाला आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों, ये सिर्फ भाषण नहीं बल्कि देश की एकता को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। वांगचुक की यह मानसिकता खतरनाक है। वो गांधीवादी होने का दावा करते हैं, लेकिन असल में अराजकता फैला रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि गांधीवादी मुखौटा लगा करके वो विष फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी हरकतें लोकतंत्र को बेहद ही कमजोर करती हैं, और वांगचुक जैसे लोग सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं। अगर कोई भी शख्स देश की नेशनल सिक्योरिटी को स्टेक पर लगाता है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ में खिलवाड़ करता है, तो उसके साथ में इस तरीके का ही व्यवहार लाजमी है। वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध करने वाले विपक्ष की मानसिकता और भी ज्यादा दोस्तों नकारात्मक है। कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल वांगचुक को शांति प्रिय कार्यकर्ता बता करके सरकार पर हमला कर रहे हैं, लेकिन असल में वो हिंसा भड़काने वालों का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, ये विपक्ष की पुरानी आदत है। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आता है, वो देश विरोधी तत्वों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं, पहली सफ में खड़े दिखाई देते हैं। लद्दाख में हुई हिंसा में 4 मौतें हुई, लेकिन विपक्ष को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने का मौका देखते हैं। दोस्तों, ऐसी नकारात्मक
नकारात्मक राजनीति देश को कमजोर करती है और युवाओं को गुमराह करने का काम भी करती है। विपक्ष को समझने की जरूरत है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी मानसिकता हमेशा से विभाजनकारी रही है। और राष्ट्रीय सुरक्षा की, देशभक्ति की बातें आप खासतौर पर कांग्रेस पार्टी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो बयान ही वही देते हैं जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स में प्राइम टाइम में दिखाए जाए और मोदी की फजीयत की जाए। विपक्ष की दोस्तों ये नकारात्मकता कोई नई नहीं है। वो वांगचुक जैसे लोगों को हीरो बनाकर के पेश करते हैं, लेकिन हिंसा की जड़ को नजरअंदाज करते हैं। केंद्र सरकार ने सही कहा है कि वांगचुक ने केंद्र को वे कहकर के अलगाववाद को बढ़ावा दिया था, जो युवाओं को विद्रोह के लिए उकसाता है। यानी कि सीधे सरकार का नाम न लेकर के कह रहे थे कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे लोग ऐसा कर रहे हैं। विपक्ष की दोस्तों ये मानसिकता देश के लिए घातक है। वो विकास विरोधी और सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते हैं। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग वैध हो सकती है, लेकिन क्या हिंसा के जरिए? वांगचुक की दोस्तों ये रणनीति गलत है और विपक्ष का समर्थन तो उसकी एक बहुत बड़ी, एक कह लीजिए कि गलती का टोकरा है, उनकी कमजोरी को दिखाता है। ऐसी राजनीति से देश का नुकसान होता है और जनता अब इसे समझ चुकी है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों ये सब कुछ पहले साल सितंबर 2025 से शुरू हुआ, जब लद्दाख में राज्य का दर्जा, छठवीं अनुसूची और पर्यावरण सुरक्षा की मांग को लेकर के प्रदर्शन किए गए। सोनम वांगचुक जो ICE स्टूपा और जो SECMOL जैसे जो प्रोजेक्ट हैं उनकी वजह से मशहूर हैं, इस आंदोलन के चेहरे बने फिर रहे थे। लेकिन 24 सितंबर को प्रदर्शन हिंसक हो गया, पथराव हुआ, झड़पें हुई जिसमें 4 लोगों की मौतें हो गईं और 90 से ज्यादा लोग घायल थे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। केंद्र ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा माना और 26 सितंबर को वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। उनकी पत्नी गीतांजलि अगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि जिसमें हिरासत को अवैध बताया गया। NSA के तहत अधिकतम 12 महीने की हिरासत हो सकती है, लेकिन वांगचुक अब 130 दिनों से ज्यादा जेल में है। केंद्र का कहना है कि वांगचुक के भाषणों ने हिंसा को भड़काया है, जबकि वांगचुक पक्ष का यह दावा है कि वो तो शांति की अपील कर रहे थे। लेकिन सबूत केंद्र के पक्ष में लगते हैं और विपक्ष की नकारात्मकता ने मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। और इतना ही नहीं, जो सोनम वांगचुक के वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन है उसकी तरफ से वो तमाम फैक्ट्स तो दिखाई नहीं गए जिसमें सोनम वांगचुक दंगे भड़काने की नहीं, हिंसा भड़काने की नहीं, बल्कि शांति प्रिय तरीके से इस मामले को लेकर आंदोलन की बात कर रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कपिल सिब्बल कहते हैं कि वो शांति प्रिय भाषण उनके छिपाए गए, शांति प्रिय तरीके से वो तो वहां पर प्रदर्शन करवा रहे थे। ये जो NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो इंपोज किया गया, उसके तहत जो गिरफ्तारी की गई है सोनम वांगचुक की, ये कोई ऐसे ही केंद्र सरकार ने फैसला नहीं ले लिया है। बाकायदा वहां के प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जो वांगचुक का एक्ट है, जो वांगचुक की हरकत है, उसके बाद में इनके ऊपर NSA लगना वाजिब है। और इसी वजह से इनके खिलाफ में यह कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के खिलाफ में समूचा विपक्ष दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में रणभेरी करता दिख रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या तृणमूल कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, आप गैर भाजपाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करेंगे तो आप यही कहते हुए सुनेंगे कि वांगचुक को जबरन उठा करके जेल में डाल दिया गया है। सरकारों को शौक लग रहा है क्या कि किसी के ऊपर भी, राह चलते व्यक्ति के ऊपर NSA ठोक दो और उसे उठा करके जेल में डाल दो? ये क्या मजाक चल रहा है क्या इस देश में? लेकिन उनकी वजह से इस देश को कितने बड़े खतरे में डालने की कोशिश की गई थी उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की करना चाहता। नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा जो हाल है वो हिंदुस्तान में बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ में जेनजी को, जो नई जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको भड़काने की पूरी एक कह लीजिए एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। बहुत सारे लोगों ने तो इसमें पता नहीं कौन कौन से एंगल निकाले, पाकिस्तान का हाथ, अमेरिका का हाथ, कुल मिला के हिंदुस्तान की सरकार को अस्थिर करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। कपिल सिब्बल साहब कहते हैं कि वांगचुक तो निर्दोष है, उनके खिलाफ में NSA नहीं ठोकना चाहिए था। उनके वो तमाम वीडियोस जिनको पुलिस ने छिपाया जिसमें वो शांति प्रिय रहने की बात करते हैं, लेकिन वहां पर जमीनी तौर पर और जो सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस आए और जो प्रशासन के पास में बतौर सबूत जो तमाम वीडियोस हैं
वो तो कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा है कि हम एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और जलवायु को लेकर के जो संरक्षण की बात करते हैं, उसके नाम पर हम किसी को जहर फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते। यानी कि इस देश के खिलाफ में, इस देश की नेशनल सिक्योरिटी को हम स्टेक पर नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई भी आकर के इस देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेगा, दंगे भड़काने की कोशिश करेगा, तो उसको सलाखों के पीछे ही भेजा जाएगा। और आज इन दलीलों से समूचा विपक्ष सकपकाया हुआ है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।